अब अतिरिक्त पानी नहीं चाहता है हरियाणा। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पंजाब का अतिरिक्त पानी देने का जो प्रस्ताव था वो ठुकरा दिया हरियाणा ने। हरियाणा पंजाब से अतिरिक्त पानी नहीं लेना चाहता है। हरियाणा ने पंजाब से मिलने वाले पानी में कटौती की मांग कर दी है। हरियाणा ने पहले 7,900 क्यूसेक पानी की मांग की थी पंजाब से, अब मांग को घटा दिया है। 6,250 क्यूसेक करने की मांग की है कि अब ज्यादा पानी नहीं चाहिए। वर्तमान में भाखड़ा नहर में 8,894 क्यूसेक पानी बह रहा है। हरियाणा का बीबीएमबी और पंजाब को पानी कम करने के लिए पत्र भी लिखा गया है। हरियाणा को जाने वाला पानी 2,500 क्यूसेक कम किया जाए, ये इस पत्र में लिखा गया है। ज्यादा पानी नहीं चाहिए। पानी कम करने से पंजाब में और खतरा होगा और बाढ़ के हालात भी पैदा होंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब अतिरिक्त पानी नहीं चाहता है हरियाणा। हरियाणा सरकार की तरफ से ये पत्र भी जारी किया गया है जिसमें पंजाब को ये लेटर लिखा गया है कि अब हमें ज्यादा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा कम करने की मांग की है। अब मांग को घटाकर 6,250 क्यूसेक करने की मांग की गई है। ज्यादा पानी नहीं चाहता है हरियाणा। हालांकि इससे पहले मांग की जा रही थी पानी छोड़ने की हरियाणा की तरफ से, लेकिन अब पहाड़ों में आई आफत की वजह से मैदानी क्षेत्रों का बुरा हाल है। जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति है। पंजाब में भी कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह से डूब गए हैं, जहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। और ऐसी स्थिति हरियाणा में पैदा ना हो, इसको लेकर सरकार गंभीर है और इसी लेकर पत्र लिखा गया है पंजाब सरकार को कि पानी जो है उसे थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि पहले ही पानी काफी ज्यादा है। अब मांग को घटाकर 6,250 क्यूसेक करने की बात कही गई है। तो देखिए, लगातार यहां पर पानी की मांग की जा रही थी, लेकिन अब इसे घटाने की मांग की गई है। और हमारे साथ देखिए, हम बातचीत करेंगे इस पर कि ऐसा क्यों किया क्या है। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी, क्या लगता है आपको, क्यों मना कर दिया गया है? क्योंकि इससे पहले देखिए काफी कहा जा रहा था। तो कोई नेटवर्क इशू है, हम दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, आपको जानकारी दे देते हैं। अतिरिक्त पानी नहीं चाहता है हरियाणा और इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हरियाणा बीजेपी से भूपेंद्र जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, फोन लाइन पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर लिविंग इंडिया न्यूज में। जी धन्यवाद धन्यवाद। जी भूपेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि ऐसा क्यों कहा होगा? इससे पहले लगातार हरियाणा बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही थी कि पानी छोड़ा जाए, ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन अब कम करने की मांग क्यों की गई है? देखिए, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जो फैसला होता है उस पर सभी पक्षों की राय जानने के बाद एक फैसला होता है। जी, जो ये फैसला हुआ है, जो लोंगोवाल समझौता हुआ था, उसमें हमारे जो हद का पानी था वो हमें नहीं मिल रहा। एक तो वो मिलना चाहिए, और दूसरा जो रिसोर्सेज दूसरे हैं उनसे भी अगर पानी बढ़ता है तो बढ़ा हुआ मिले, अगर उनसे घटता है तो वो घटा हुआ, वो अलग बात होती है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय में दोनों पार्टियां गई और माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला किया उसको मानना चाहिए पंजाब सरकार को, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये तो दादागिरी तो किसी पार्टी की चलती नहीं है। अब ये वो जो उच्चतम न्यायालय का फैसला भी ना माने तो वो तो इलीगल है, ऐसी सरकारों को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन भूपेंद्र जी, सत्ता के गलियारों में तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि देखिए, पहले पानी मांग रहे थे, कह रहे थे पंजाब जो है हमारा बड़ा भाई है, लेकिन अब क्या हो गया? नहीं, देखिए, अब जो फ्लड का सिस्टम है वो तो एक नेचुरल, जो भी आपदा आती है नेचुरल है, उसमें ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आती है, दूसरी बातें आती है, तो बचाव के लिए तो हर आदमी कोशिश करता है कि हमारा जो उसमें बचाव हो किसी तरीके से बाढ़ से। कोई ये नहीं कहेगा कि सारा पानी छोड़ दो और हमें डूबने दो, ये नहीं होता। ये तो देखिए, जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उस पर डिपेंड करता है समय समय पर, और वो इसका जो लोंगोवाल समझौता और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन भूपेंद्र जी, अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहाड़ों पर लगातार बरसात हो रही है, मैदानी क्षेत्रों का बुरा हाल है, जगह जगह जलभराव हो रहा है। पंजाब में भी आपने कई तस्वीरें देखी होगी, सोशल मीडिया खोलते ही काफी तस्वीरें सामने आती है। ऐसे में हरियाणा क्या डर गया है? नहीं, हरियाणा नहीं डरता। हमारी सरकार ने सभी तरह के इंतजाम किए हुए हैं।
और हमारी जो हरियाणा के प्रदेश की जनता है उसकी सुरक्षा के लिए, उसको बाढ़ से बचाने के लिए समय समय पर, और हमारी सरकार बिल्कुल तत्पर है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित ना हो, लेकिन ये किसी के, ना सरकार के हाथ में होती है ना इंसान के हाथ में होती है। ये तो एक प्राकृतिक वो है, वो जैसा होता है उसमें उस हिसाब से काम किया जाता है। जी जी, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू भी फोन लाइन पर मौजूद है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है बलतेज जी। बलतेज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज में। धन्यवाद धन्यवाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर हरियाणा की तरफ से ये कहा गया है बलतेज जी कि पानी जो है अब हमें कम चाहिए, इसे कम करने की मांग कहीं ना कहीं उठी है। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी फोन लाइन पर मौजूद है। आप क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है कि लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया गया है। देखिए, लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि हरियाणा के लोग भी डूबे, लेकिन मुसीबत के समय ऐसा जवाब दे देना। 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखी थी कि बताइए हमें कि क्या मदद की जरूरत है, जो आप कहोगे वो करेंगे। तो मदद की तो इस समय यही जरूरत है ना कि बाढ़ का जितना पानी पंजाब में आया अपना हिस्सा भाखड़ा वाला ही ले लो। तो लेकिन ये लिख रहे हैं कि ज्यादा पानी तो छोड़िए, जो हमारे हिस्से का पानी आ रहा है उसको भी कम कर दीजिए। तो जब इनको जरूरत पड़ती है तो देखिए CISF भी लगवा दी BBMP पे, कि वहां पे कंट्रोल करना चाहती है सेंटर की सरकार, क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंटर में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है। कंट्रोल इसलिए करना चाहती है कि जब जरूरत है वो ले लो, जब जरूरत नहीं है तब ये कह दो कि हम अभी आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। जी भूपेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे बलतेज पन्नू के इस बयान पर? देखिए, ये मेरे साथी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने भी माना है कि भाई प्राकृतिक आपदा है और उससे निपटने में सबको आपस में तालमेल बना करके और उसमें मदद करनी चाहिए। हम ये भी नहीं चाहते कि पंजाब के लोग परेशान हो, और हम भी नहीं चाहते हरियाणा के लोग परेशान हो। ये तो एक मिलजुल कर एक तालमेल बनाकर इस समस्या का समाधान करना है। प्राकृतिक समस्या है, ये किसी को बता के नहीं आती कि हम इतने दिन बाद ये आ जाएगी समस्या। और जो भी पानी हर तरह का के भाखड़ा की बात है, तो दूसरी बात है जहाँ नुकसान होने का डर होता है वहाँ सरकार एक्शन लेती है और उसी हिसाब से पानी छोड़ा जाता है। हमारी इसमें कोई गलत नीति नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि पंजाब के भी हमारे बड़े भाई हैं, वो भी सुख के रहे, और हमारे को भी जो ये आपदा है उससे मिलजुल कर निपटने का काम हमें करना चाहिए। जी बलतेज जी, आप क्या कहेंगे? बड़ा भाई बता रहे देखिए पंजाब को। हाँ, बड़े भाई को मुसीबत के समय छोड़ दो, जब जरूरत है तब बड़ा भाई, और जब जरूरत नहीं है तब उसको दुश्मन के जैसे ट्रीट करो। देखिए, ये हरियाणा के लोगों की बात नहीं है। हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग भाई भाई हैं, कोई मुश्किल नहीं है। वो हमारे मुल्क का एक पार्ट है, मुल्क का हिस्सा है, वो कोई अलग नहीं है। लेकिन ये सरकार का है कि सरकार कर क्या रही है। 2 दिन पहले जो चिट्ठी लिखी है कि हमें बताइए क्या चाहिए, उसमें क्या किया? ये तो चिट्ठियां लिखने में लगे हुए हैं ना। चाहिए तो इस समय ये था कि हरियाणा खड़ा होता यहाँ पे कि आप हमें इतना पानी देते हो, हम तो कुछ भी नहीं देते उस पानी के एवज में आपको। भूपेंद्र जी क्या कौन सा उसका चार्ज करता है? ये यहाँ पे खड़े होते, कोई मेडिसिन लेके खड़ा होता, कोई टेंट लेके खड़ा होता, कोई खाने पीने का सामान लेके खड़ा होता। ये चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हमें बताइए अगर जरूरत है तो। जरूरत है भाई, 10-10 फुट पानी में पंजाब इस समय डूबा हुआ है। कितने लोग, हजारों लोग फंसे हुए हैं। तो आपका क्या कहना है बलतेज जी, क्या करना चाहिए इस वक्त हरियाणा सरकार को? ऐसा है मैडम, करना क्या चाहिए वो तो पंजाब सरकार कर रही है ना। लेकिन ऐसा होता है कि ये हमारे कल्चर है मुल्क का कि अगर किसी के खुशी के समय जाओ या ना जाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई मुसीबत में फंसा है तो उस समय जरूर जाओ। इस समय ये बात आने को तैयार नहीं। ये तो चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। भाई करके दिखाओ ना कि ये किया। सेंटर में इनकी सरकार है, सेंटर को बोलिए।
देखिए बलतेज जी, कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह का भी एक तरह से ये कहना है ना कि जो ये पत्र लिखा गया है वो सही भी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये बीजेपी कह रही है। क्योंकि अब एक तरह से देखिए, जो लोग ऑलरेडी डूब चुके हैं, जिन लोगों पे मुसीबत पहले से ही आ गई है, उन्हें बचाने का कार्य तो जारी है, लेकिन जो लोग अभी सुरक्षित है उन्हें पहले सुरक्षित किया जा रहा है कि पानी थोड़ा कम किया जाए ताकि हरियाणा में मुसीबत ना आए। तो ऐसा है कि इस मुसीबत के समय ये CISF अभी लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये कल ही वहां पर आई है ना, BBMB में। वहाँ ये तो वहां पे कब्जा करने के लिए भेज दिया ना CISF को पहले उधर दूसरी बात पे भेजते ना, 2 दिन वहां पे लगाते तो पता लगता है कि राइपेरियन स्टेट क्या होती है, राइपेरियन स्टेट का मतलब क्या होता है, उसकी मुसीबतें क्या है। एक पंजाबी में कहावत है, खान पीन नु बादरी डंडे खान नु रिच, वो बात है कि जब मुसीबत है तो पंजाब फंसा रहे, जब मुसीबत नहीं है तो आप उसके मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी साथ लेकर डूबेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं फिर कहूंगा, हरियाणा के लोग डूबे, हम क्यों चाहेंगे? हम तो खुद डूबे हुए हैं। ये थोड़ी ना चाहेंगे कि हरियाणा के लोग डूब जाएं। लोगों के साथ नहीं है, ये सरकार गलत कर रही है। मैं फिर कहूंगा, बीजेपी जो है वो गलत कर रही है, ये सिर्फ चिट्ठियां लिखने में इस समय मगरूर है। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे बड़े भाई खुद ही मान रहे हैं कि हमारी सरकार ने चिट्ठी लिख के आए थे कोई मदद, अगर ये कोई मदद मांगेंगे तो सरकार देने को भी तैयार है, और जो भी पॉसिबल होगा। ये तो कोई नहीं चाहता कि भाई अपने को डुबो के दूसरे को बचाना, लेकिन ये हमारी प्रयास रहेगा कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो और हमारे को भी कोई दिक्कत ना हो। और हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल स्पष्ट है। पूरे जो देश के 140 करोड़ लोग हैं वो सब सरकार के आदमी हैं, और उसका सरकार का, केंद्र सरकार का भी और हमारी सरकार का भी फर्ज बनता है कि सबको हम सुरक्षा भी दें, और ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इससे बचाने का भी काम करें। और इसमें मेरा ये भी प्रार्थना है बड़े भाई से कि इसमें राजनीति ना की जाए। ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति ना करें। बलतेज जी तो छोटे भाई साहब अपना हिस्सा ले लीजिए ना, भाखड़ा से जितना बनता है वो ले लीजिए, आप स्टोर कर लीजिए, फिर गर्मियों में उसको यूज कर लेना ना, फिर आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा ज्यादा पानी लेने के लिए, अभी ले लीजिए, हमारे पास है बहुत। ये आपका आधिकारिक बयान है क्या? ये आपकी सरकार जो समझौता है उसको मानने को तैयार है क्या? आप आधिकारिक बयान दे रहे हो क्या? आप राजनीति कर रहे हो भाई, राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति पंजाब नहीं कर रहा छोटे भाई साहब, राजनीति हरियाणा कर रहा है। वो चिट्ठियां लिख रहा है कि आपको क्या जरूरत है। अरे मुसीबत में फंसा हुआ जो व्यक्ति होता है वो क्या बताएगा कि मेरे को ये देके जाओ आगे? एक शिष्टाचार है, आप एक सुविधा में हो, उसमें मदद की पेशकश की है, तो उसमें गलत क्या किया है? पेशकश की है, चिट्ठी लिखी है ना, सिर्फ किया क्या है? अरे भाई, आप अगर कोई हेल्प मांगोगे तो कोई सरकार हेल्प ही देगी, क्यों नहीं? हेल्प मांग रहे हैं भाई साहब, हेल्प मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, भाखड़ा वाला पानी ले लो, हेल्प तो मांग रहे हैं। चलो भाई, मेरी प्रार्थना ये है कि ऐसे मामलों में जहाँ प्राकृतिक बात आती है वहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया बलतेज जी और भूपेंद्र जी, आप दोनों का आपने अपना कीमती समय दिया, लिविंग इंडिया न्यूज के साथ जुड़े तमाम बातें जो है वो साझा की। तो देखिए, हरियाणा ने पहले यहाँ पर 7,900 क्यूसेक पानी की मांग की थी, लेकिन अब इसे घटाने की बात हरियाणा की तरफ से की जा रही है। चिट्ठी लिखी गई है जिसपे दोनों ही प्रवक्ताओं को हमने जोड़ा, बातचीत की और उनकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर वो जानने का प्रयास किया।